नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। संसद सत्र के 5वें दिन की कार्रवाई हंगामेदार आगाज हुआ। लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों में नीट के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने हंगामा कर नारेबाजी की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नीट का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत से पहले नीट को लेकर चर्चा की मांग की। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आप हर विषय पर बोल सकते हैं। इस बीच राहुल गांधी ने बीच में कई बार चर्चा की मांग को दोहराया। इस पर स्पीकर ने कहा कि आप 2 मिनट नहीं, जितना आपकी पार्टी का समय है आप पूरा ले सकते हैं। बस इस बातचीत के दौरान हंगामा और नारेबाजी शुरू हुई और सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर विपक्ष ने एक बार फिर हंगामा कर दिया, जिसके बाद लोकसभा को 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ऐसे में एक बात तो सच है कि छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो अब संसद में है और इस पर एक सार्थक चर्चा के साथ समाधान निकालने की भी जरूरत है। इतना ही नहीं, एनटीए जिसकी जिम्मेदारी परीक्षा संचालन से लेकर रिजल्ट तक की है, वो खुद आउटसोर्स के भरोसे है। ऐसे में क्या कोई समाधान निकलेगा? क्या गारंटी मिलेगी कि अब किसी छात्र के भविष्य के साथ गलत नहीं होगा? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। नीट को लेकर देश भर में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन मामले पर सियासी रंग भी खूब चढ़ा। नीट को लेकर बयान हर बार बदलते नजर आए। पहले सीबीआई जांच की मांग को तवज्जो नहीं दी गई, बाद में बढ़ते विरोध को देखते हुए सीबीआई जांच के आदेश हुए और अब ये मामला सदन तक पहुंच गया है। विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया था, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के बीच स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने की, लेकिन विपक्ष ने यहाँ भी नीट मुद्दे को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि नीट पेपर लीक पर जांच चल रही है। ये बड़ा मामला है, लेकिन विपक्ष को देश के हालात समझने चाहिए। इस बीच विपक्ष की नारेबाजी जारी रही, जिसके चलते सदन को बार बार हंगामे के चलते 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 24 जून से शुरू हुआ सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। ऐसे में नीट को लेकर चर्चा हो भी पाएगी या हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी, ये बड़ा सवाल है। उधर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा स्थगित होने पर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा, सरकार की ओर से हमने साफ कर दिया कि जो भी मुद्दा उठाया जाएगा हम उस पर पूरी जानकारी देंगे। हम भरोसा दिलाते हैं कि सरकार हमेशा चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन की कार्रवाई को रोककर सदन को चलने नहीं देने की कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं। नीट का मामला सदन में तो पहुंच गया, इसका हल निकलेगा या नहीं ये तो आने वाले समय में देखना होगा, लेकिन पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर जो खींचतान कर रहे हैं उससे छात्रों को कुछ हासिल नहीं होगा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर दिग्गज सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार किसी भी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन नियम के तहत होना चाहिए। आदरणीय स्पीकर महोदय ने बहुत ही अच्छी तरीके से बात बताया कि जो मुद्दे विपक्ष के नेता उठाने चाहते हैं, अपने समय जो तय किया है उस समय पूरा बात रख सकते। हर मुद्दे जो भी उठाएंगे उसका हम विस्तृत रूप से जानकारी देंगे, सदन में बात रखेंगे, लेकिन सदन को रोक करके सदन को चलने नहीं देने का जो रवैया अपनाया है ये कांग्रेस पार्टी ने सही नहीं किया है और परंपरा को तोड़ने का जो काम कांग्रेस ने किया है मैं उसका खंडन करता हूं और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, इसका भी मैं अपील करता हूं। स्पीकर महोदय ने कहा कि भाई आप जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उसके हर मुद्दे पर बहस कर सकते हैं और हम पूरा समय देंगे आपको। तो उनको मानना चाहिए ना, लेना। उन्होंने नीट के बारे में भी बात की थी, नीट पे भी बहस करे, अपोजिशन किसी भी मुद्दे पर बहस करे जो भी मुद्दे थे उसमें, तो बट ऐसे नहीं होता है। हमें स्पीकर सर लगातार कह रहे थे कि मोशन ऑफ थैंक्स में भी नीट की बात को एड्रेस किया जा सकता है, विपक्ष एक तरीके से अपने बात को रख सकती है, पर वो लोग शायद उस चीज के लिए तैयार नहीं थे। उनको मोशन ऑफ एडजर्नमेंट पास करना था और जो भी हुआ फिर तो वो हुआ। समय बिना मतलब का सदन का बर्बाद हुआ है और हम ये मानते हैं कि अगर हम लोग कुछ पक्ष और विपक्ष मिलके नीट के बात को लेकर के हम लोग डिस्कशन कर सकते थे, तरीके से कर सकते थे, पर अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया। हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं
ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे ज़रूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। नीट एग्जामिनेशन के जो इतने बड़े घोटाले हो गए, पेपर लीक हो गया, बच्चे परेशान हैं, लाखों बच्चे परेशान हैं, तो इन लोगों का जो समस्या है उसके तरफ ध्यान खींचने के लिए हमने स्पेसिफिक डिस्कशन मांगा। हमने किसी यानी अपने जो राष्ट्रपति अभिभाषण पे डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। हम सिर्फ उनके जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं उसको उठाकर उनके सामने रखना चाहते थे, वो स्पेसिफिक थे। नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सबसे ज्यादा पेपर लीक के अगर कहीं केस सामने आए तो हरियाणा के अंदर हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि लगभग हर सरकारी भर्ती पेपर लीक का शिकार हुई। नीट जैसा इम्तिहान जिसमें लाखों बच्चों का भविष्य का निर्धारित करना, वो इम्तिहान में जिस तरह पेपर लीक हुआ और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, ये विपक्ष को अस्वीकार्य है, इंडिया गठबंधन को अस्वीकार्य है। और इसी को लेकर हम एक चर्चा लेके आए थे और जो राहुल जी ने जो बात कही कि सब मिलकर इस पर एक दृष्टिकोण रखें, क्योंकि राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। लेकिन ये बात कहने पे भी के बावजूद उनके माइक को बंद किया गया। गौरतलब है कि एनटीए रजिस्टर्ड सोसाइटी है और महज 14 अधिकारियों के भरोसे चल रही है। करोड़ों छात्र और करोड़ों की फीस मिलने के बाद भी देश का भविष्य आउटसोर्स के भरोसे है। एग्जाम कराने से लेकर नतीजे तक जिम्मेदारी एनटीए की है, फिर भी हर चीज के लिए बाहरी लोगों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर कब तक आउटसोर्स पर डिपेंड रहेंगे और इसका समाधान अब तक क्यों नहीं निकाला गया। आइए आपको बताते हैं इस मामले से जुड़े मुख्य बिंदु। एनटीए की जिम्मेदारी परीक्षा का संचालन ठीक से हो। एक अधिकारी के जिम्मे कई परीक्षाएं क्यों? पेपर छपवाने से लेकर रिजल्ट तैयार करने के लिए बाहरियों का सहारा क्यों? समस्याएं हैं तो अब तक समाधान क्यों नहीं निकाला गया? आगे के लिए क्या होगी रणनीति? बहरहाल इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के बाद आज पहली गिरफ्तारी की गई है। सदन में सवालों के जवाब के लिए सत्ता पक्ष मंथन कर रहा है, तो वहीं विपक्ष इस मामले को छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में क्या होगा पेपर लीक की घटनाओं का समाधान, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो एनटीए पर सवाल है और संसद में बवाल है, ये तो होना ही था। देखिए, नीट मामले को लेकर जहां तक बात उठाई गई है, राहुल गांधी ने बहुत गंभीरता से इन तमाम चीजों को लिया और लिया भी जाना चाहिए, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है। देखिए, छात्रों के भविष्य का सवाल है, इस मुद्दे को आना था। लेकिन इस मुद्दे के साथ साथ महत्व पहलू ये भी है कि जो इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, पेपर छपवाने से लेकर तमाम चीज़ों, रिजल्ट तक की जो पूरी एक प्रिपरेशन की जिम्मेदारी है, वो किसकी है? वो यदि एनटीए की है तो शुरू से एनटीए को लेकर भी सवाल उठे। जब ये पूरा मामला आया था तब भी आप देखिए किस तरह से शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हाँ, उनकी नियुक्तियों पर भी देखेंगे, आने वाले समय में बात होगी। कोई यदि उसकी तरफ से कहीं कुछ भी नहीं हुआ। एनटीए को तो एक तरह से मुझे लगता है कोई क्लीन चिट जैसा था, लेकिन अभी बहुत सारे पहलू पर जब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजों का खुलासा भी हो रहा है। आपको बता दें कि ये नीट मामले को लेकर जो जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, उसमें सीबीआई ने आज पहली कार्रवाई की है और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो इस मामले में लगातार जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो इनपुट्स आ रहे हैं, उनके साथ साथ दोषियों को तो सजा देना ही है, लेकिन भविष्य में दोबारा ऐसी चीजें ना हो, ये जिम्मेदारी किसकी है, इसकी गारंटी कौन देगा? और सबसे बड़ी बात, एनटीए, यदि इतनी कमियां हैं, यदि आपको आउटसोर्स की जरूरत पड़ रही है, तो आप इतने समय से क्या कर रहे थे? आप उसमें सुधार क्यों नहीं कर पाए? समस्याओं का समाधान क्यों नहीं निकल पाया? इसी पर चर्चा आप पर आगे बढ़ेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय पाठक हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में मुन्ना खान, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, उनका भी स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए वैभव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक है कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अजय जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आ रही है। अजय जी, इस पूरे मामले में देखिए,
सीबीआई के पास पूरा मामला है, 2 लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है, ये मामला चल रहा है। जो हो सकता है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो एक प्रोसेस अपनी जगह पे चल रहा है। इस बीच ये पूरा मामला संसद तक पहुंचा, जिसकी उम्मीद पहले से ही थी कि ये मामला आएगा ही आए और आना भी चाहिए था। इसको लेके एक मुझे लगता है कोई एक अच्छी मजबूत व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को कम से कम हम ना देखें, क्योंकि ये करोड़ों छात्रों के भविष्य का सवाल है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आज जो कुछ भी सदन में हुआ, ठीक है, विपक्ष है, हंगामा हुआ, बात करना चाह रहे थे, बात हो सकती थी, कुछ तो होती, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाई, पहली बात। दूसरी चीज ये, एनटीए को लेकर कई सारे सवाल आते। एक जिम्मेदारी के रूप में देखें तो मुझे लगता है इतनी बड़ी संस्था, और संस्था होने के बाद जो कहते हैं ना कि जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, यदि उसमें कहीं कोई कमी है, यदि कोई दिक्कत है, वो संज्ञान में है, तो उसको दूर कर लिया जाता। क्यों हमें आउटसोर्स की जरूरत पड़ी है, जो इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा है? तो कहीं ना कहीं इसीलिए शायद ये खामियां आज हमारे और आपके सामने हैं। राखी जी, आपको और आपके दर्शकों को, आपके पैनलिस्टों को, सबको नमस्कार है मेरा। देखिए, एक चीज तो स्वीकार करने में बिल्कुल भी मुझे गुरेज नहीं है। जैसा आवाज इको, जैसा उन्होंने आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने सहज ये स्वीकार किया, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, और मेरी जिम्मेदारी लेने की वजह से ही ये सारी चीजें, समस्याएं जो है उसका हम हल निकालेंगे। उसके बाद एक आयोग का गठन हुआ। उस आयोग में किसको रखा गया है? ताकि आगे भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो पाए। उसके लिए किसको रखा गया है? इसरो के जो चेयरमैन थे उनको रखा गया है। डॉक्टर बुलेरिया को रखा गया है, जो एम्स के डायरेक्टर थे। ऐसे तमाम लोगों की कमेटी बनाई गई, एक आयोग बनाया गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की चीजें न हो पाए। जरूर कुछ लूप हो गए होंगे, जरूर कुछ न कुछ ऐसी समस्या थी कि जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। उसको मैं स्वीकार करता हूँ, हमारी सरकार ने भी स्वीकार किया, सहज स्वीकार किया कि हमसे जरूर कुछ न कुछ चूक हुई होगी जिसकी वजह से ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसकी जवाबदारी भी तय होगी कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, उसकी जवाबदारी भी तय हो रही है, और उसका ऐसा अब चीजें निकल करके आएगी कि भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो पाए। दूसरी चीज, जहां तक संसद का सवाल है, संसद में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अंदर नीट का मामला आया। पहली बार ऐसा हुआ है कि नीट के मामले को लेकर के राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में स्वयं बोला है। जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई बात आती है तो उस पर चर्चा स्वाभाविक रूप से है, और अब राष्ट्रपति के अभिभाषण के पहले विपक्ष को ही बोलना है। यह भी स्वाभाविक चीज है कि पहले विपक्ष को बोलना है, और विपक्ष के नेता को तय करना है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोलेंगे, उनकी पार्टी से कौन बोलेगा, या कांग्रेस को या विपक्ष को तय करना है। तो ये सारी चीजें तो राहुल गांधी को तय करनी चाहिए थी कि कौन बोलेगा। और उन्होंने आदरणीय स्पीकर ने तो बोला कि आप जिस मुद्दे पे बोलना चाहते हैं, आपके पास जो समय अलॉट है उसमें बोलिए, लेकिन बोलना नहीं है और सिर्फ इल्जाम लगा देना है, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है, हेडलाइन बनाना मेरा मकसद है। इसके लिए जब आप इन नीट की परीक्षा और विद्यार्थियों को अपने विपक्ष व्यक्तिगत अपने स्वार्थ के लिए जब यूज करना चाहता है, तो इसी तरह की चीजें देखने को मिलती है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन बनाना चाहते थे, ये लोग चर्चा चाहते ही नहीं थे। आप 10 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, कांग्रेस का, राहुल गांधी का या पूरे विपक्ष का, ये लोग सिर्फ और सिर्फ हंगामा करने के आदी हो गए हैं। ये लोग हंगामा ही करते हैं। ये लोग किसी, मान लो चर्चा भी हुई, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई। आप एक विषय में बोल करके अपनी बातें समाप्त करूंगा। भारत के संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्ष ले आया, लो कॉन्फिडेंस ले आया सरकार के खिलाफ, कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, और उस अविश्वास प्रस्ताव पे संसद छोड़ करके भाग गया। सोचिए कि संसद छोड़ करके लोग भाग गए। तो इनकी ये आदत बन गई है, इनके इसी ढर्रे पे ये चलेंगे। आज सिर्फ एक मामले पे नहीं, आप देखिएगा
ये लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ संसद में हंगामा खड़ा करना ही है। ठीक है इसलिए ये लोग अजय जी, चर्चा के लिए तैयार मुझे तो नहीं। ऐसा लगता है ये नोक झोंक, आरोप प्रत्यारोप, पक्ष और विपक्ष की आपसी तकरार, संसद के अंदर क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, पक्ष विपक्ष है तो नोक झोंक होती, आप लोग करते रहिए। लेकिन यदि वाकई ऐसा कोई मामला है, ऐसा कोई मुद्दा है जिस पर बात होनी है, तो उस पर मुझे लगता है दोनों तरफ से जो सवाल हैं, जवाब हैं, वो प्रॉपर आने चाहिए। नीट का मामला जहां तक है, मुझे लगता है वो कोई ऐसा मामला नहीं है कि हो हल्ला हो जाए तो वो खत्म हो जाएगा, फिर हम चले जाएंगे, फिर उसको नहीं लाएंगे। ये करोड़ों छात्रों के भविष्य का सवाल है, तो इसको सिर्फ हंगामा करके खत्म कर देना या हमेशा ऐसा होगा, मुझे लगता है इस तरह की बातें तो ना ही हो तो बहुत बेहतर है। खैर ठीक है राखी जी, सरकार पूरी तरह से गंभीर है इस कराने के लिए। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि आपके पास जो टाइम अलॉट है उसमें चर्चा करिए किसी भी विषय। ठीक है, चलिए अजय जी एक बार सबकी प्रतिक्रिया आ जाए, कई सारे सवाल है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। ठीक है, कौन रोक रहा है आपको? मुन्ना जी आवाज पहुंच रही है मेरी? जब बोलने के लिए जा रही आवाज आ रही। राहुल गांधी जब बोलने ठीक है अजय जी, एक मिनट रुकिए, सिर्फ 1 सेकेंड, 10 सेकेंड का समय दीजिए। राहुल गांधी जी जब बोलने के लिए खड़ा हुए तो हंगामा कौन कर रहा था? विपक्ष के लोग, और सत्ता पक्ष के लोग तो बैठे हुए थे, विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, वापस आती हूँ। मुन्ना खान जी, बड़े सारे आरोप विपक्ष पे लग रहे हैं, वो तो लगना ही है। हमेशा कहते हैं विपक्ष हल्ला बहुत करता है, मुद्दों पे बात नहीं करता, पूरा सत्र ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन एक बात तो बड़ी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब ये बात आई, जब नीट मुद्दे को लेकर बात की गई, तो वहां पर जब कहा जा रहा था कि अपने समय का वेट कर लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए, इतना विवाद करने की जरूरत क्या थी? क्या थोड़ा सा पेशेंस नहीं था? थोड़ा रुक नहीं सकते थे? हमको देखिए दोनों पहलू लेकर चलने होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सत्ता पक्ष भागना चाह रहा था या बोलना नहीं चाह रहा था, आज भाग गया, ठीक है, 1 तारीख को तो नहीं भाग पाएगा ना, तब तो बात होनी है। उस दिन भी भागेंगे तो उसके लिए हम हैं सवाल उठाने के लिए। लेकिन एक कहते ना, जिम्मेदारी को समझते हुए इस मामले पर बात करने की जरूरत है, ना कि नोक-झोंक और सिर्फ एक आपसी तकरार लेके बात करने की जरूरत है। जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि आवाज में जो दिक्कतें आ रही है, आवाज सही करवाइए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी आवाज साफ जा रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष इसलिए गुस्से में है, विपक्ष इसलिए परेशान है क्योंकि 78 लाख युवा के साथ, 78 लाख युवाओं के भविष्य के साथ, उन गरीब और मजदूर के बच्चों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात करने की कोशिश की है, इसलिए विपक्ष गुस्से में है। विपक्ष गुस्से इसलिए में है कि 7 साल में 72 बार लगातार पेपर लीक हो जाना, ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। आप सरकार के मानसिकता को, आप सरकार की मानसिकता है उसका अंदाजा भी लगा सकते हो कि 2014 में सरकार ने किसे शिक्षा मंत्री बनाया, जिसे डिग्री का पता नहीं, जिसे जानकारी, जिसे नॉलेज नहीं, जिसे कोई जानकारी नहीं, उसे शिक्षा मंत्री बनाया गया। वहीं से शिक्षा मंत्री बनने के बाद ही देश की जनता ने नाप लिया कि शिक्षा के मामले में भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आज गरीब और मजदूर के बच्चे हैं, वो कोई अडानी और अंबानी के बच्चे नहीं है। उनके साथ विश्वासघात करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, उन मजदूर बच्चों के साथ जो किया, मैं ये समझता हूँ आज किसकी जिम्मेवारी है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लगातार पेपर लीक होना ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, और पेपर लीक का कनेक्शन गुजरात से होना, ये समझिए एक महा फेलियर है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सारे कनेक्शन गुजरात से ही क्यों निकलते हैं? सारे कनेक्शन गुजरात में ही क्यों मिलते हैं? ये एक बहुत चिंता का विषय है। यहाँ पार्टी कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, यहाँ बात है देश के युवाओं की भविष्य की। मैं पूछना चाहता हूँ, वो युवा जो देश के भविष्य है, न जाने कौन से युवा मंत्री बनेंगे, कौन डॉक्टर बनेंगे, कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, उस युवा के साथ जो आज सरकार खेल खेल रही है, ये बंद होना चाहिए। और ये भी बंद होना चाहिए, और ये सुनिश्चित करनी चाहिए सरकार को कि इसके ऊपर एक कठोर कानून बनाई जाए, और जो भी दोषी लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाले जो नस्ल है वो कभी ऐसी हिमाकत न करे किसी युवा के भविष्य के साथ खेले। ठीक है, लगभग 2800 करोड़ का हेरा फेरी है। आपको समझना पड़ेगा कि शिक्षा के मामले में भी
दलाली करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उस पर बैन लगना चाहिए। चलिए इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। वैभव जी देखिए, एक बात महत्वपूर्ण है, मैं फिर उसी बात पर आऊंगी कि सिर्फ ये ना देखें कि सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने हैं या विपक्ष को हंगामा करना है। बात इस चीज की हो रही है कि थोड़ा सा हमें एनटीए पर भी जाना पड़ेगा। जब हमें पता है कि परीक्षा का संचालन करना है, उनकी जिम्मेदारी वहां से रिजल्ट तक की है, तो मैंने एक बात अभी शुरुआत में अपनी चर्चा में कही थी कि आउटसोर्स पर आप क्यों डिपेंड हैं। आप देखिए ना, आप सिर्फ एक व्यक्ति पर आप क्यों पूरी परीक्षा को डाल रहे हैं। महज 14 अधिकारियों के भरोसे क्या आप पूरी परीक्षा को कंडक्ट करा लेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको बाकी पेपर छपवाने से लेके बाकी चीजों की जो रिक्वायरमेंट है वहां भी आप में कमी है। अब बड़ा सवाल की कमी क्यों है? जब करोड़ों के छात्र हैं तो फीस भी करोड़ों में आ रही है, फिर आप इतनी ऐसी स्थिति में क्यों है? और यदि है तो एनटीए कोई आज तो बन नहीं गया कि आज बन गया और कमी है और डेवलप नहीं हो पाया। कब से हो रही है एग्जाम्स? तो हमें उस पहलू पे भी जाना होगा। ये एक कमी है जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत थी, लेकिन नहीं हुई। राखी जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। जितने मेरे फेलो पैनलिस्ट प्रवक्ता बैठे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार और सभी को जय संविधान। देखिए राखी जी, 5 मई को नीट के एग्जाम हुए। सबसे पहला जो शक हम सब पार्टीज को, इंडिया गठबंधन, क्यों 14 जून की अपेक्षा 4 जून को नतीजे आए नीट के? सिलसिलेवार तरीके से अगर हम देखें, पहली बार है कि नीट के एग्जाम में 67 बच्चों ने टॉप किया है। और हद तो ये है कि एक कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट से 6 से 7 बच्चों ने एक साथ टॉप किया है। ऐसे नंबर मिले हैं जो कल्पना से परे हैं। इसका मतलब परफेक्ट नंबर 720 जो परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर लाके भी आपका दिल्ली के एम्स में आपका एडमिशन नहीं हो सकता। सरकार ने ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, एनटीए को, नेशनल फेलियर एजेंसी बना दिया है। पेपर लीक इनके अभी तो धीरे धीरे जब परतें खुलेंगी तब समझ में आएगा कि ये किसका संरक्षण इस पूरी प्रणाली में था। 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है। आपके पास इसी बात से ये समझ में आ जाता है कि जिस सरकार का एजुकेशन का बजट 2 से 3% खर्च होता हो, किस तरह से बच्चों के भविष्य और एजुकेशन पे सीरियस होगी। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि इसकी एक जेपीसी बनाए, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, विपक्ष की आवाज तो सुने। आपने आज ही दोनों नेता प्रतिपक्ष दोनों सदनों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, स्पीकर के माध्यम से आपने माइक बंद करवा दिया। क्या उद्देश्य दे रहे हैं? हम नहीं चाहते कि नीट जैसे मुद्दे पे राजनीति हो। हम चाहते हैं कि साथ में मिलकर काम किया जाए। 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। आज वो बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चों का काम था पढ़ना और एग्जाम देना। आज वो बच्चे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चक्कर काट के केस लड़ रहे हैं। क्या ये बच्चों का काम था? तो नीट एग्जाम का ये जो फेलियर है सरकार का, हम सरकार से दरखास्त करते हैं कि इसकी सीनियर इंक्वायरी हो, जेपीसी बने और एक आशा की एक सशक्त माहौल दे बच्चों को, ताकि उनको भी विश्वास बने इन एजेंसियों पे, सरकार पे। वरना सीबीआई, ईडी की तरह इस एनटीए को भी आपने सत्यानाश कर दिया है। ठीक है, देखिए वो तो सवाल उठा है, जायज सवाल है, उस पर वर्कआउट क्यों नहीं हुआ ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। रविंद्र जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी मैं रविंद्र जी, मुझे तो लग रहा है मुख्य रूप से क्या कमियों की वजह से ये गलती हो गई, या होती चली आ रही थी, या मिली भगत और साठगांठ तो देखिए है ही, उसके बिना तो ये हो ही नहीं सकता था। लेकिन मौका किसने दिया? सारे सोर्स आपके पास हैं, कंडक्ट आपको कराना है, आप पर भरोसा है, आप कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। कहते हैं ना, युवाओं के, छात्रों के भविष्य का सवाल है, वो बनाने की जिम्मेदारी आपके पास है। यदि किसी संस्था के पास है तो फिर आपने आउटसोर्स का सहारा लिया, आपने रास्ता खुद खोला। अब जब रास्ता खोला, आपने क्यों खोला? आपको यदि कमी थी तो उसकी भरपाई हो सकती थी। आपके पास सोर्सेज नहीं थे, आप उसको कर सकते थे। करोड़ों का पैसा कहाँ जा रहा है, करोड़ों की फीस कहाँ जा रही है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर बात करने की ज़रूरत है। तो एक सवाल यहाँ ये भी आता है कि एनटीए की वजह से ये तमाम चीज़ें हो गई क्योंकि कंडक्ट उनको कराना था, और प्लस
वहां से जो चीजें चली तो वो धीरे 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 ऐसे आई कि फिर साठगांठ होने लगी, पेपर लीक होने लगे, सब वो जो करोड़ों की फीस आ रही थी उसमें से हिस्से बांटने लगे। मुझे अब ऐसा लगता है। मैडम देखिए, जो वर्तमान विवाद है इसके पीछे एनटीए है। एनटीए भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक साजिश है। उसने सारे एग्जाम उनको दे दिए, यहाँ तक कि सैनिक स्कूल के एंट्रेंस के एग्जाम भी अब एनटीए कंडक्ट करेगी। उसके पीछे कारण है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि सत्ता संरक्षित छात्रों को ही भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भेजा जाए। अब जब सारे एग्जाम में घोटाला हो रहा है, इसी महीने में कम से कम 1 करोड़ छात्रों के एग्जाम के साथ घोटाला होता है। नीट की परीक्षा में घोटाला हो गया, परीक्षा रद्द होने के कागार पे है अगर माननीय उच्चतम न्यायालय का देता है। यूजीसी की परीक्षा रद्द कर दी गई, सीएसआरआई की परीक्षा पोस्टपोन कर दिया गया, नेशनल कॉमन टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। लगभग 1 करोड़ छात्र इससे प्रभावित हैं। अब सदन में चर्चा किस बात की हो रही? इतिहास की चर्चा हो रही है, धार्मिक प्रतीकों की चर्चा हो रही है। अगर हम छात्रों के समस्याओं पे चर्चा कर रहे हैं तो क्यों नहीं होगी? अब आते हैं एनटीए की साजिश कैसे थी। एनटीए का गठन भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में इसलिए किया कि उससे संबंधित बच्चे जा सकें। इसका इतिहास बहुत काला इतिहास है। 2020 में असम टॉपर घोटाला हुआ, इसके पास कोई मैन पावर नहीं है जो बार बार आप कर रही हैं, ये सारा काम आउटसोर्सिंग पे करता है। तो 2020 में टॉपर घोटाला हुआ, इसमें टीसीएस कंपनी का मालिक, वो कोचिंग कंपनी का मालिक जहां पर ये टेस्ट कराते हैं, जो बहुत मोटा पैसा देता है एनटीए को अपने वहां कोचिंग सेंटर लेने के लिए, वो पकड़ के बंद हो गए। 2020 में नीट यूजी की परीक्षा होती है, एक छिंदवाड़ा की बच्ची को 6 अंक मिलते हैं, वो आत्महत्या कर लेती है। फिर जब उसकी परीक्षा की रीचेकिंग होती है उसको 590 नंबर मिलते हैं। फिर जेई मेंस में यही हालत होता है 2022 में। 2024 के जनवरी में यही समस्या आती है जेई के कट ऑफ पे। तो ये परीक्षा जानबूझ के जो सरकार ने किया है, ये सरकार का एक सबसे बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब इन्होंने क्या कर दिया, एक अधिकारी को हटा के अब दूसरे अधिकारी को ला दिया, प्रदीप सिंह खरोला साहब को ला दिया, जो उनके खास मतलब एक तरीके से मैं वो शब्द नहीं यूज करना चाहता हूं कि जो संरक्षित है, एक हमारे वहाँ एक बड़े पद पे अधिकारी है उत्तराखंड से, उनसे संरक्षित अधिकारी है, वो लाके क्या कर लेंगे उस अधिकारी को? क्योंकि बच्चों की समस्या का तो मुक्ति नहीं मिल गई ना। अब जेई की परीक्षा में क्या हुआ, नीट की परीक्षा में क्या हुआ, बताते हैं कि 67 लोग को 100% नंबर मिल गए। ऐसे कैसे हो सकते हैं? ठीक है, जब 67% लोगों को मिल गए, एक करीब 1500 से ज्यादा छात्रों को मनमाने ढंग से ग्रेस दे दिया गया और आंसर शीट गलत प्रकाशित किया एनटीए ने। तो इसके लिए पूरी एनटीए की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग जाएंगे न्यायालय में और एनटीए की जांच कराएंगे। जी धन्यवाद। ठीक है कुमार राकेश जी, इस पूरे मामले में मुझे लगता है कोई नया नवेला मामला तो आया नहीं। पेपर लीक पे बहुत बार बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन हो चुका है, लेकिन इस वक्त पे नीट को लेकर जो मामला आता है, फिर नेट वाला जो एग्जाम था उसको लेकर भी चीजें एकदम से आई, तो ये मामला संसद तक पहुंचा। देखिए, क्योंकि छात्रों से जुड़ा है, उनके भविष्य से जुड़ा है, बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल एनटीए पर जो सवाल आ रहे हैं या आउटसोर्स की जो बात आ रही है, जहां से ये रास्ता निकला है, क्या उस पर काम करने की जरूरत नहीं थी? क्या वाकई ये एक मिलीभगत की वजह से ही हुआ है? कुमार राकेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, कुमार राकेश जी हमारे साथ फिलहाल कनेक्ट नहीं है। आरपी श्रीवास्तव जी, इसी प्रश्न को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी मैं कि महत्वपूर्ण हो गया है। सबसे पहले एनटीए पर ही बात आई थी, जो इसका संचालन करती हैं, जो कंडक्ट करा रहे हैं एग्जाम। उसके बाद धीरे धीरे जब आरोपी पकड़ में आने लगे, फिर कनेक्शन जुड़े, किस स्टेट से आए, उसमें कई पॉलिटिकल एंगल भी आया, उसमें भी चले गए। लेकिन अब जो चीजें धीरे धीरे खुल रही हैं, उससे पता चल रहा है कि कमी तो एनटीए से ही थी, तब तो वहां से रास्ता बना। तो क्या इसके लिए सरकार वाकई जो एक आरोप आ रहे हैं कि मिली भगत थी, आपने देखा नहीं या देख के अनदेखी कर दी, क्या मानते? सबसे पहले कहा कि एनटीए जिसकी परीक्षा की जिम्मेदारी है, उसमें एक दूसरी बात कहा कि आउटसोर्स करती है। अब सवाल है कि 2017 से एनटीए का गठन हुआ और बहुत सारी परीक्षाएं करवा रही हैं। आज जो ये मामला इतना तूल पकड़ रहा है, इसके पीछे भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो रद्द हो गई, पेपर लीक हो रहा था। मतलब इस समय सरकार क्या कर रही थी? भाई सवाल इस बात का है कि क्या इन अधिकारियों को, जो 16-17 अधिकारियों के भरोसे
पूरा एनटीए चल रहा है, पेपर कहीं और छप रहा है, जो है बाकी चीज़ें उसका जो है एक तरह से मूल्यांकन किसी और तरीके से हो रहा है। और आपने अभी नीट का देखा होगा कि जिस तरह के परिणाम आए उसके बाद ये हंगामा शुरू हुआ। तो हमें लगता है कि ये जो नेशनल लेवल की एक एजेंसी है, टेस्टिंग एजेंसी है, इसको किस तरह क्यों नहीं मजबूत बनाया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है, देखिए पहले इसके पहले AIPMT होता था, तमाम अलग अलग परीक्षाएं होती थी। हम ये नहीं कहते कि बहुत उस समय भी बहुत कुछ साफ सुथरा रहा होगा, लेकिन ये तो मामला जो 2017 के बाद जो आया है, इसकी तो पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। ये कोई आज का नहीं कि पेपर लीक हुआ, पेपर कहाँ छपा। अभी आप देखें कितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, CBI भी कर रही है। हम ये नहीं कहते कि सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं करना शुरू किया, लेकिन सरकार ने कार्रवाई लेट शुरू किया। एक बात और देखने वाली बात है कि आप जो कई मतलब 1000 करोड़ से ऊपर तो फीस वसूल लिए और वहाँ पर आप आउटसोर्स कर रहे हो, तो पैसा जा कहाँ रहा है? क्या आप इसमें कसावट नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल लाना चाहिए। आज की जो घटना है, चाहे संसद की जो आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह से स्थगित हुई है, तमाम चीज़ें हुई, निश्चित रूप से राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से ये मामला सदन में सामने आया और उसके बाद जो है सदन इतने दिन के लिए स्थगित हो गया, तो हम ये नहीं कहते कि इसमें विपक्ष को जो है इसमें थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। लेकिन उसके अलावा भी जिस तरह महत्वपूर्ण ये मुद्दा है, सरकार को भी थोड़ा एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और इस पर पूरी बृहद चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला इतना आसान नहीं है। देखिए करोड़ों लाखों करोड़ों जो है छात्रों के भविष्य का सवाल है और ये आउटसोर्स और ये सारी चीज़ें, ये सरकार को पहले से कसावट होनी चाहिए। अगर मान लीजिए शिक्षा मंत्री ये बोलते हैं कि हाँ गलती हुई है या इनकी हम जांच कराएंगे, मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, क्या ज़रूरत है कि हर बार जो है इस तरह की घटनाएं और छात्र जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते रहें? माने कोई आवश्यक है? आप इतनी मजबूत व्यवस्था बनाइए जिसकी वजह से ऐसी परीक्षाएं हों, जो पात्र लोग हैं उनको सुविधा मिले। अब कई अपात्र लोगों को आप सुविधा देने के लिए और इस तरह के लीक पेपर में लीक होने के बाद और कितने ऐसे छात्रों का भविष्य खराब हो जाता है। आप ज़मीनी हकीकत देखिए, पूरे देश भर में एक जो है इस मामले में, जो परीक्षा के मामले में छात्रों में निराशा हुई है कि क्या सरकार इतना भी इंतजाम नहीं कर सकती है कि लोगों को सही सलामत परीक्षा करवा सके। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और जहाँ तक एनटीए का सवाल है, हमें लगता है कि सरकार को 2017 से अभी कितने इनके कारनामे, उनकी भी जांच होनी चाहिए और उस पर जो कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कोई सरकार अगर कोई एजेंसी बना रही है इस तरह की परीक्षाओं को कंडक्ट करने, कोई गलत काम हो गया, सरकार ने अच्छी मंशा से बनाया होगा, लेकिन उसके परिणाम क्या आ रहे हैं, वो परिणाम की तरफ देखना होगा। और आज जो परिस्थिति है ये निश्चित रूप से सरकार के लिए एक सवाल खड़ा करती है। बिल्कुल ठीक है मुन्ना जी, तब तक आप अपनी बात रखिए। कुछ कहना चाह रहे थे? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुन्ना जी। आवाज जा रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, पहले शिक्षा मंत्री ये मानने को तैयार नहीं था कि पेपर लीक भी हुआ है। जब उसे ये पता लगा नहीं वाकई पेपर लीक हुआ है, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते मैं इसकी जांच कमेटी बनाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ 2017 में एनटीए बना, 7 साल के दौरान 72 बार पेपर लीक हुए। उन 24 लाख युवाओं का क्या होगा जिसके भविष्य के साथ सरकार खेलने की बार बार कोशिश कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कानून एक दुरुस्त नहीं है। यही कुछ लोग थे कि कहते थे कि मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। अरे मोदी जी जब यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए, ये पेपर लीक का मामला आसान था, ये नहीं रुकवा पाए। 7 साल में 72 बार लगातार जो पेपर लीक हुए, और ये कोई अडानी के बच्चे नहीं है, ये गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं जो खुद से रोटी बेल करके खाते हैं। यथा स्थिति अगर पता लगे तो मैं मुखर्जी नगर के पास रहता हूँ, यहाँ सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनकी परेशानियां मैं देखता हूँ। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि युवाओं के भविष्य के साथ बार बार भारतीय जनता पार्टी जो खेल रही है, ये उचित नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए और इसके ऊपर एक सख्त कानून बनाना चाहिए। इसी तरह का कानून आपने देखा होगा कि 9/11 के बाद आज तक अमेरिका में कोई घटना नहीं घटा। 9/11 के बाद अमेरिका में आज तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इसी तरीके से एक सख्त कानून की जरूरत है ताकि उन अपराधियों के अंदर भय पैदा हो, ताकि आने वाली नस्लें भी न सोच सके कि 24 लाख युवाओं के भविष्य के साथ कुछ पैसों के लिए दलाली करना ठीक नहीं। ठीक है मुन्ना जी, 1 मिनट। वैभव जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। तो राखी जी, मैं बस आपको एक चीज फैक्ट बस ऐड करना चाहता था कि पिछले 2 साल में लगभग 2 करोड़ यूथ की
जो उनके नौकरियां थी उनके पेपर लीक हो चुके हैं। 2 करोड़ यूथ ने अप्लाई किया था पिछले 2 साल में, और जो यूपी पुलिस, चाहे यूपी पुलिस की भर्ती हो, चाहे नीट का और यूजीसी का, अब तो इन सारे पेपर्स के माध्यम से उन 2 करोड़ यूथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ सरकार ने किया है। देखिए, मुझे तो लगता है कि सरकार को भी अब ये सोचना पड़ेगा कि वो शिक्षा को लेकर कितनी गंभीर है, जो कि अभी नहीं लगता, क्योंकि वो अपोजिशन से इस मामले में सुनने और बात करने को भी तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि एक ही शर्त में पेपर लीक रुक सकता है, और ये मुझे लगता है ये बनाया जा रहा है शायद माहौल, कि जब ये चीज अदानी जी को दे दी जाए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अदानी जी को हैंडओवर कर दी जाए, और मेरे ख्याल से तभी पेपर लीक रुक सकता है, क्योंकि सरकार के बस का तो दिखता नहीं है। तो मुझे लगता है सरकार को थोड़ा और सोचना चाहिए कि हम लोग के साथ बैठे और इस मामले को जड़ से खत्म किया जाए। ठीक है, कुमार राकेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, तो पहले से बेहतर है। कुमार राकेश जी, मुख्य रूप से इस पूरी घटना के लिए, इस पूरे मुद्दे के लिए, इस पूरे मामले के लिए कह लीजिए, किसे जिम्मेदार मानते हैं, और क्या कोई गारंटी है कि आने वाले समय में ऐसा कभी दोबारा कुछ नहीं होगा? राखी, आपके टैग पे 3 लाइन चल रही है। जिम्मेदार कौन, कैसे संभलेगा बच्चों का भविष्य, छात्रों का भविष्य, आउटसोर्स की दरकार क्यों, आउटसोर्स की दरकार क्यों, इस पे पूरी छानबीन होनी चाहिए। जहां तक जिम्मेदारी की बात है, सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और अपनी जिम्मेदारी मानी भी है। तीसरी बात, राजनेता, राजनीति और नौकरशाह लोग एक तरह देखते हैं, मैं इसको अलग अलग देखता हूँ। ये नौकरशाही के स्तर पर की गई भयंकर भूल है। स्वाभाविक है, जिस पार्टी की सरकार है उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वो जिम्मेदार होगा। ये भी एक चिंता और चिंतन का मामला है कि आउटसोर्स की दरकार क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी। इसके अलावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शिक्षा को लेकर के, मैं पिछले 3 वर्षों का आपको राजनीतिक इतिहास दे सकता हूँ कि सबने आके प्रयोग किया, एक ठोस शिक्षा पद्धति नहीं की। पहली बार नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उस पे काम हो रहा है, लेकिन ये जो लूप होल्स है इसको भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारी शिक्षा पे ऐसे ऐसे प्रयोग किए गए, और दक्षिण और वाम और राइट और लेफ्ट, संघ और कांग्रेस और बीजेपी के खिचड़ी में बच्चों को ऐसा उलझाया गया कि हमारी वो शिक्षा नीति नहीं बन पाई थी। आज की तारीख में राखी, जो भी इस पर आउटसोर्स पे होना चाहिए कि जब बोर्ड था तो आउटसोर्स क्यों। ये जितना एक रैकेट है, मैं आपको बताऊं कि ये आज का रैकेट नहीं है, ये 30-35 साल से चल रहा रैकेट है। पहले छिटपुट होते थे, दबे होते थे, इंटरनल मिले हुए होते थे, आज एक्सपोज हो रहे हैं या निकल रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये पूरा सेम सिस्टम है। मैं अपने कॉलेज जमाने में याद करता हूँ, 3 छात्रों को मैं जानता हूँ, वो मेरा रोल नंबर 9 था, उसका 95 था, और वो मेडिकल परीक्षा में पास कर गया। सभी लोगों को आश्चर्य लगा कि ये कैसे संभव हुआ भाई। मैं अभी उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसने कहा कि मेरे बदले में किसी और ने एग्जाम दिया था, उसमें 2 लड़कों ने स्वीकार किया। तो मतलब ये मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन अब तो वो डॉक्टर बन गए, कहाँ चले गए, सब कुछ हो गया, वो अलग कहानी है। तो मैं आपको 80s की बता रहा हूँ। तो आज जो लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, व्यवस्था में खामियां पहले भी थी और आज भी है, लेकिन आज जो हुई है वो कतई माफी योग्य नहीं है। सरकार कोई भी हो, व्यवस्था की चूक है, ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी ये कहिए कि एक भूल है, और जो भी लोग बोल रहे थे चूक नहीं हुआ है, हमारा फुल प्रूफ सिस्टम है, उसके गाल से करा तमाचा है, बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके पूरी तरह से इसकी छानबीन करके दोषी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उसके नीचे नहीं। जो भी हो, जिस पार्टी के हो, जिस सरकार के हो, कोई माफी के लायक नहीं बनते इसमें। मैं सीधी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि थोड़ी सी रकम के लिए और आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं। और मुझे सबसे बड़ा, अजय जी, एक बात आप ही के पास अगला सवाल लेकर आ रही हूँ। सीबीआई जब इस पूरे मामले की जांच में लगी, शुरू की उन्होंने, आज पहली कार्रवाई करते हुए उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोपहर तक के मैं इनपुट आपको बता रही हूँ। और चलिए वो गिरफ्तार हुए, लेकिन जो गिरफ्तार हुए हैं
उनके बारे में जो पता चला है कि वो खुद एक प्ले स्कूल चलाते थे और प्ले स्कूल को वो बंद रखते थे, उसमें कई बार रात में पूरी प्लानिंग होती थी, आधा सामान वो वहीं रख लेते थे। मतलब आप सोचिए, आप खुद एक शिक्षा का मंदिर बना रहे हैं, आप क्या पढ़ाते होंगे और कौन से नौनिहाल आपके पास आते होंगे। मुझे तो बड़ा सवाल लगता है कि शिक्षा देते देते आप शिक्षा में घोटाला करने लगे। तो ये तो और सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं या जो लोग इस तरह का संचालन कर रहे हैं वो अपने आप में सवालों के घेरे में हैं। तो क्या ये एक जांच का विषय नहीं है? सरकार की तरफ से इस एजेंसी पे विश्वास किया गया और एजेंसी की तरफ से कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ नहीं हुआ होता तो इतनी सारी चीजें होती नहीं। जहां तक पिछले 2017 से अब तक की बात ये लोग कर रहे हैं, पेपर लीक, ये जो पेपर लीक हुआ है, खासतौर से अभी जो 4 जून का मामला है, ये बहुत बड़ा और बहुत ही शर्मनाक है सरकार के लिए भी और बच्चों के भविष्य के साथ भी। सरकार इसके प्रति पूरी गंभीरता से काम कर रही है और जो भी लूपहोल आ रहे होंगे उनको पूरी तरह से ब्लॉक करेगी और उसका सरकार एक्शन में भी आई है। सभी चीजें सरकार कर रही है अपनी तरफ से। पॉलिटिकल लोगों की जहां तक बात रही, वो तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और सेकते रहेंगे, लेकिन सरकार इस मामले में पूरी तरह से गंभीर है कि आगे ऐसा बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अजय जी, मुझे ये बताइए कि क्या सरकार को नहीं पता होगा कि एनटीए का संस्थान कहाँ है, वो कैसी संस्था है, वहाँ कितने लोगों का स्टाफ है, जो कर्मचारी हैं वो किस बेसिस पे हैं, फिर उनको यदि पेपर छपवाने से लेके बाकी चीजों के रिजल्ट तक की यदि जिम्मेदारी है, वो भी ऐसे एग्जाम्स के लिए जो बेहद महत्वपूर्ण है, उसमें यदि इनपुट की कमी है या उसमें संसाधनों की कमी है, तो क्या सरकार को नहीं पता? नहीं पता तो एनटीए खुद जिम्मेदार है, उन्होंने बोला नहीं। राखी जी, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोग गए थे इस मामले पे। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि वो परीक्षा अच्छी करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको अप्रूव किया। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी। जहां तक राजनीति की बात रही, हम तो खुले मन से चर्चा के लिए तैयार हैं। आइए लोकसभा में चर्चा करिए। आज का पूरा दिन आपने वेस्ट किया, आप बच्चों के भविष्य की आपको चिंता थी, तो चर्चा करते आपके पास तो पूरा समय था। पहले विपक्ष को ही बोलना था। विपक्ष के लोग बोलने के बजाय जो आज चर्चा यहाँ कर रहे हैं वो संसद में बैठ करके कर दिए होते, संसद में अपनी बातें रखते। और आरपी सिंह साहब बोल रहे थे, मुलायम सिंह साहब के कल्याण सिंह साहब के समय में उत्तर प्रदेश में कानून आया नकल के विरोध में। मुलायम सिंह के सरकार आते ही उस कानून को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ये लोग शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं। बताइए, ये लोग शिक्षा के बारे में ज्ञान देने के लिए बैठे हैं टीवी पे। जब कल्याण सिंह साहब की सरकार ने एक एंटी लॉ ले आया कि अगर कोई इस तरह से करेगा तो उसको 10 साल की सजा होगी, मुलायम सिंह पहली कैबिनेट में आते ही उसको समाप्त कर देते हैं और इन लोग शिक्षा के बारे में ज्ञान देने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। अरे जो संसद में चर्चा करनी है, जो संसद का टाइम वेस्ट कर रहे हो, बच्चों के भविष्य के साथ जो हुआ है उसके लिए सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और जो भी लूपहोल है उसको पूरी तरह से समाप्त फिर अजय जी, सवाल यहाँ देखिए उल्टा आ जाएगा। बात एक पक्ष की नहीं है, सवाल वही आ जाएगा ना, किसकी जिम्मेदारी है। अभी सबले कहा जिसकी सरकार है, जिसके कार्यकाल है, उसकी जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसको पूरा करेगी। सरकार से जरूर कुछ ना कुछ चूक हुई होगी, गलतियां हुई होगी। एजेंसी पे विश्वास करके उस एजेंसी के जितने लोग जिम्मेदार होंगे सबके ऊपर कार्रवाई होगी, सभी लोग जाएंगे। अब मैं ये मामला तो लेके बैठूंगा नहीं कि कांग्रेस के अभी पिछले 5 साल में कांग्रेस राजस्थान में 42 बार पेपर लीक हुए, 42 बार। 2012 से 2017 के बीच में 76 बार उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए। तो मैं ये मामले लेके नहीं बैठ रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि देखिए, सरकार से कुछ न कुछ तो इस एजेंसी के ऊपर पूरा विश्वास किया और एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट तक ने बोला कि वो अच्छी परीक्षा करवा रही है, अच्छी चीजें कर रही है। तो इसमें जो भी सरकार देखिए पूरी तरह से गंभीर है। जो भी चीजें होगी उसको, जो भी लूपहोल होंगे उसको समाप्त किया जाएगा और आगे ये फुल प्रूफ, जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में एक कानून योगी जी ने बनाया कि आजीवन कारावास होगा और 1 करोड़ रुपए का
1 करोड़ रुपए का उनके ऊपर जुर्माना लगेगा। अब देखिएगा, मैं आज आपके शो में बोल रहा हूं, अगर यही लोग रोड पे उतर करके विरोध करेंगे समाजवादी पार्टी के लोग, चलिए वो तो खैर आने वाले वक्त की बात होगी। ये तो इनके जमाने में इस तरह से होती थी, आपने देखा। और मुलायम सिंह ने लोकसभा विधानसभा में कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। बच्चे नकल नहीं करेंगे तो कैसे बात होगी? हाँ वैभव जी 1 मिनट रुकिए। कुमार राकेश जी बहुत जल्दी से अपनी कोई बात रख रहे हैं, वो वैसे भी काफी देर से ऐड हो पाए थे, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा कुमार राकेश जी प्लीज। नहीं, अभी जितने पैनलिस्ट ने जो बात कही है कि एक पैनलिस्ट ने कहा कि बात गुजरात से क्यों आती है, तो उनको शायद जानकारी नहीं है। जो सीबीआई रेड कर रही है और जो कार्रवाई हो रही है, बिहार के भी लोग मिले हैं, झारखंड के भी लोग मिले हैं, उसमें दिल्ली के भी लोग मिले हैं। तो ये पॉलिटिकली बोलने से सुधार नहीं होगा। कांग्रेस ने जो कचरा किया देश में और शिक्षा व्यवस्था का, अर्जुन सिंह के जमाने में मैं बोल सकता हूं, उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी कि जाके राम और सीता को भाई बहन बताया था। तो शर्म आनी चाहिए बोलने के पहले, इतिहास जानना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने गलती की उसको हैंग टू डेथ करना चाहिए, लेकिन किसी शर्म आपको आनी चाहिए कि आज सरकार के कुकर्मों पर आप पर्दा डालने का काम कर रहे हो। शर्म आपको आनी चाहिए कि सरकार के कुकर्मों पर पर्दा डालने का काम, यहाँ भी बैठ के दलाली करने का काम कर रहे हो। आप राजनीतिक विश्लेषक एक बार जो बिहार में गिरफ्तारियां हुई है उसके बारे में बोलिए। मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी, हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं थोड़ा सा गंभीर होकर चर्चा कर लीजिए। करने से काम नहीं होगा। आप साफ बोलो, यहाँ पे सब लोग पक्ष में पक्ष नहीं है कि आप लोग इस तरह से झगड़ा करेंगे। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए, लड़ाई झगड़े का विषय नहीं है। 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। 1 मिनट, ठीक है चलिए बोलिए मुन्ना जी, थोड़ा जल्दी से। राखी जी 10 सेकंड देखिए। राखी जी आज इतना मैंने भरपूर समय दिया था आपको, प्लीज। बात चल रही थी, लेकिन मित्र हमारे बीजेपी के चाटुकारिता करते फिर वही पहुंच गए शमशान कब्रिस्तान, राम और सीता कृष्ण पाकिस्तान। ये भी तो कहा ना कि जो दोषी है उनको फांसी पे लटकाना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार के उसमें बीजेपी के शासनकाल में तमाम चीजें आ रही है, जिम्मेदार है। ये पूछना चाह रहे हैं, यही इनका नेचर है, इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए ठीक है, 1 मिनट रुकिए, वैभव जी को अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। ऐसे बात मत करिए, सर मैं ऑडियो बंद करवा दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। नेशनल चैनल पे बैठ करके लुच्चे लफंगों की तरह तो ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मुझे समझाने की जरूरत है, आप सब मुझसे बड़े ही होंगे, और मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है कि किन शब्दों का इस्तेमाल होना नहीं। आप लोग खुद समझिए ना, बाहर भी जाते हैं तो ऐसे ही बात करते हैं क्या आप लोग? प्लीज राखी जी, नेशनल चैनल पे शब्दों का चयन। सर तो मैं यहाँ ये शिक्षा देने नहीं बैठी हूँ कि किसको क्या बोलना, ये तो खुद की समझ होती है, खुद की समझ होती है। आप लोग क्यों एक दूसरे को ऐसे शब्द बोल के अपमानित करते हैं, ये तो खुद की समझ है। प्लीज वैभव जी को बोलने दीजिए। राखी जी, मैं ये जो बार बार अभी हमारे अजय भाई बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि सरकार हर मसले पे तैयार है, मैं डे 1 से बता रहा हूँ। शिक्षा मंत्री के बयान हो, सुधांशु त्रिवेदी जी के बयान हो, अन्य बीजेपी के प्रवक्ताओं के बयान हो, इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था कि पेपर लीक है ही नहीं, कोई अनियमितता है ही नहीं। ये तो है, बच्चों ने परफॉर्म किया है, इस तरह के रिजल्ट आ गए हैं, इसमें सरकार के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किसी का कोई भी ऐसा डुबियस रोल नहीं है। लेकिन वैभव जी बाद में उन्होंने स्वीकारा, जो पहले ये वही धर्मेंद्र प्रधान जो कह रहे थे कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, बाद में उन्होंने कहा और हुआ। मेरा पॉइंट ये है राखी जी, मेरा पॉइंट ये है कि सरकार ने मीडिया की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, पूरे समाज, सिविल सोसाइटी की तरफ से सरकार के ऊपर प्रेशर बना, सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया। हम ये कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए सब कुछ, सारी राजनीति छोड़ दीजिए, विपक्ष राजनीति कर रहा है, सारी पार्टियां राजनीति कर रही है। हम सरकार से डिमांड करते हैं एक जेपीसी बना दे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो इस पूरे जो स्कैंडल है, स्कैम है, इसके ऊपर
इसके ऊपर पूरी छानबीन करके अपनी रिपोर्ट सरकार की सदन को टेबल कर दे। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुके, समय किसी में। रविंद्र जी अपनी बात रखिएगा। अपनी बात रखिए ना। और एक चीज और राखी जी, एक चीज और हमारी सरकार से डिमांड है कि लगभग 24 लाख बच्चों से जो फीस ली है 17 बच्चा। मेरा सवाल रविंद्र जी से है, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। मैं ऑडियो बंद करवा दूंगी सर, मैं भरपूर समय दे रही हूँ, अच्छा नहीं लगता। राखी जी बस एक चीज मैं ऐड कर दूं, प्लीज अपने समय में बोलिए ना, आपको भरपूर समय दे तो रही हूं मैं पूछ रविंद्र जी से रही हूं, आप लोग कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं। यदि आप ही लोग बोल लेंगे तो बाकी मेहमान कैसे बोलेंगे? सर थोड़ा आप भी तो समझिए। वैभव जी प्लीज 1 मिनट रुकिए, रविंद्र जी अपनी बात रखिए। मैं 4 उदाहरण दे रहा हूँ। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ, ऐसे स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए थे। रविंद्र जी थोड़ा सा आगे की बात, फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया बाद में। हमें प्रेजेंट की बात पे आना है, अभी क्या? ये तो हम सबको पता है कि पहले बोला एनटीए दोषी नहीं था, फिर कुछ और बोला, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया। मैंने तो कहा ना, वो कह रहे थे पहले सीबीआई जांच की जरूरत ही नहीं है, हम देख लेंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ? आज सीबीआई जांच हो रही है। तो हम अभी के मुद्दे पे आए, ये सब बातें हमारी सुनी हुई है। दूसरा है कि सदन में जो पहली चर्चा होनी चाहिए थी, 2 करोड़ से ऊपर के बच्चों के भविष्य में होनी चाहिए थी, वहाँ इतिहास में चर्चा हुई। इसका मतलब सरकार गंभीर नहीं है। फिर एनटीए के चेयरमैन को बदल के फुल टाइम चेयरमैन देना चाहिए था, इन्होंने पार्ट टाइम चेयरमैन दे दिया। वो पहले से ही आईटीपीओ के, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन है, उनको अतिरिक्त कार्यभार के रूप में एनडीए दिया गया। मतलब सरकार गंभीर नहीं है। फिर उत्तर प्रदेश की बात इन्होंने छेड़ा, तो एक जो पेपर लीक का अपराधी है और इस समय विधायक भी है बेदी राम, वो मुख्यमंत्री के साथ बैठ के चर्चा करता है। अरे ये सारी बातें शो करती है कि सरकार बच्चों के प्रति गंभीर नहीं है। अगर वो गंभीर होती तो इस प्रकार की हरकतें नहीं करती और एनडीए को फुल टाइम चेयरमैन देती। अगर फुल टाइम चेयरमैन होगा तभी जांच में सहयोग। देखिए, जब से ये मामला आया है तब से कौन कौन इसमें आ रहे हैं, कहां कहां से कनेक्शन आ रहे हैं, ये हम सबको पता है। तो हम पर्टिकुलर किसी का नाम लेके टारगेट ना करें। मैंने एक लाइन में एक बात खत्म कर दी थी, बिना मिली भगत के ये संभव था ही नहीं। मोटी मोटी रकम लीजिए, बच्चों के भविष्य के साथ खेलिए, आपके घर के बच्चों के साथ होगा तब शायद आपको समझ आएगा, क्योंकि पैसे का लालच इतना भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा ना, क्यों किसी का राजनीतिक रूप से नाम लेके आप छीटाकशी कर रहे हैं? सबको पता है ना कि क्या हुआ। बिना मिला भगत के होता है क्या? बिना संरक्षण के होता है क्या? किसी की इतनी हिम्मत है क्या? जो इंसान इस आरोप में जेल गया उसको आप जमानत पे छोड़ते हैं, वो आके फिर वही काम करता है। तो इसको रोकना है ना, इसको कैसे रोकना है, हम उस चर्चा पर हैं। हम इसलिए यहाँ नहीं बैठे हैं कि बीजेपी कांग्रेस को बोले, कांग्रेस बीजेपी को बोले। 1 तारीख को ठीक है, देखते हैं कितनी बहस संसद में हो पाती है। समय की सीमा। आरपी श्रीवास्तव जी, आपकी संक्षिप्त प्रतिक्रिया। देखिए राखी जी, जो भी अभी यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट हैं, मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा ये है कि इस तरह की परीक्षा में जो गड़बड़ी हो रही है इसको रोका जाए। रोकेंगे कैसे? सरकार के पास पूरा तंत्र हो, चाहे तो रोक सकती है। कोई मुद्दा निकल के बाहर क्यों आ रहा है? देखिए, इसका कोई भी, अगर आपने एनटीए का निर्माण किया, एनटीए को बनाया, तो इसकी मॉनिटरिंग भी सरकार को करनी पड़ती है और करना चाहिए। एक टेस्टिंग एजेंसी आपने दिया कि देश के बहुत सारी परीक्षाओं को कंडक्ट कराएगी, जगह जगह पेपर छपाएगी। अब आपको पैसे ही पता होना चाहिए कि इसमें कितने लूपहोल हो सकते हैं। भाई पेपर कहीं छप रहा है, कहीं से लीक हो रहा है, जब सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं ना। आज सरकार अगर सीबीआई को ये दिया है, जांच एजेंसी बनाया है, तो सारी चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। लेकिन फिर भी राखी जी, एक बात और भी है कि जहाँ तक राजनीतिक एक दूसरे के ऊपर जो है कटाक्ष करने का सवाल है, अगर ये सब पिछली सरकारों में नहीं होता तो इस सरकार को एनटीए बनाने की ज़रूरत क्या होती? शायद कसावट के लिए किया होगा। लेकिन कसावट तो छोड़िए, हमें तो लगता है कि इसकी पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए कि अब तक क्या हुआ। क्या एनटीए एक ठेकेदारी प्रथा में है, या फिर आउटसोर्स करे तो बिल्कुल ठेकेदारी प्रथा में है। तो पुरानी गलतियों को पुरानी सरकारों ने जिस तरह का किया, जिस तरह से पेपर लीक हुए, जिस तरह से अभी आप मुलायम सिंह वाली बात कर रहे थे हमारे बीजेपी प्रवक्ता, फिर उनकी सरकार आई, फिर से नकल अध्यादेश लागू कर देते। उसमें क्या करना है भाई? एक सरकार ने गलती की तो दूसरी सरकार सुधारेगी। पिछली सरकारों में गलतियां हुई तो इस सरकार ने एक नई एजेंसी क्रिएट किया ताकि ये परीक्षाएं सुचारू रूप से हो सके। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर उससे बड़े घोटाले आ रहे हैं। अभी तो आप देखिए, सीबीआई एक कॉम्पिटेंट एजेंसी है, जैसा पूरा देश मानता है, एक संवैधानिक संस्था है। हमें लगता है कि इस मामले में
पॉलिटिकल ना होकर निष्पक्ष जांच करेगी और शायद उसका परिणाम सामने आएगा। उसके बाद हो सकता है सरकार कोई कठोर कार्रवाई करे। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, जहां तक एनटीए पर सवाल है, संसद में बवाल है। नीट तो मामला है, लेकिन उसको कंडक्ट किसने कराया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? एनटीए की। जब एनटीए ही आउटसोर्स कर रहा है तो आप कहां देश का भविष्य देख रहे हैं, छात्रों का भविष्य देख रहे हैं, कहां जा रही है वो करोड़ों की फीस? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और जिम्मेदारी सरकार की है कि प्लीज इसको गंभीरता से देखिए। ये लड़ाई झगड़े का विषय नहीं है, ये करोड़ों छात्रों के भविष्य का सवाल है। देखते हैं 1 जुलाई को जब वापस से संसद होती है तब इस मुद्दे पर क्या कुछ और निकलकर एक सार्थक चर्चा होती है या हंगामे की भेंट चढ़ती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।